कल्पना कीजिए, आप समुद्र तट पर बैठे हैं, लहरें आती जाती हैं, एक शांत और नीरव दृश्य। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर नृत्य कर रही हैं और आप प्रकृति की सुंदरता में खोए हुए हैं। फिर अचानक एक अजीब वस्तु किनारे लगती है जो इस दुनिया की नहीं लगती। यह एक रहस्यमय टुकड़ा है जो दूर के स्थानों से आया है, एक अजनबी जो हमारे परिचित तट पर आ गया है। खगोलविदों के लिए 19 अक्टूबर 2017 का दिन कुछ ऐसा ही था। दूरबीनें आकाश में टिकी हुई थीं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। जब उन्होंने पहली बार ओमुआमुआ को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ असाधारण खोजा है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने खगोल विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने वाली पहली पुष्टि की गई इंटरस्टेलर वस्तु। यह एक ऐसा यात्री था जो किसी अन्य तारे के सिस्टम से आया था, एक ब्रह्मांडीय पर्यटक जो हमारे छोटे से कोने में आया था। ओमुआमुआ नाम हवाई भाषा से लिया गया है, जो उस दूरबीन के स्थान को श्रद्धांजलि देता है जिसने इसे खोजा था। हवाई द्वीप, आकाश और समुद्र के बीच एक जादुई स्थान, जिसका अर्थ है स्काउट या दूत, एक ऐसा नाम जो इस वस्तु की प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। यह एक संदेशवाहक था जो हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताने के लिए आया था। इससे पहले हमने केवल अपने सौर मंडल की वस्तुओं का अध्ययन किया था, हमारे अपने पड़ोस के निवासियों को। हम अपने सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को जानते थे, लेकिन अब सिद्धांत हकीकत बन गया था। इंटरस्टेलर वस्तुएं जो कभी केवल कल्पना थीं, अब हमारे सामने थीं। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज ने संकेत दिया कि यह हमारे सौर मंडल से नहीं आया था। यह एक बाहरी व्यक्ति था जो किसी अन्य तारे के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आया था। आकार एक लंबी सिगार की तरह पारंपरिक क्षुद्र ग्रहों से बहुत अलग था। इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और सूर्य के पास से गुजरते समय तेज होना गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहा था। यह व्यवहार किसी धूमकेतु की तरह था, लेकिन ओमुआमुआ में कोई पूंछ नहीं थी। यह सब कुछ हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज से अलग था। यह एक पहेली थी, एक रहस्य जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक थे। हमने इसे केवल कुछ हफ्तों के लिए ही देख पाए, एक संक्षिप्त झलक जो हमेशा के लिए हमारे ज्ञान को बदल देगी। समय कम था और हर अवलोकन महत्वपूर्ण था। फिर यह हमारी पहुंच से बाहर हो गया, अनंत अंतरिक्ष में गायब हो गया, शायद कभी वापस न आए। ओमुआमुआ एक भूत की तरह था जो हमारे सौर मंडल में आया और चला गया। ओमुआमुआ की यात्रा एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। अनगिनत तारे और ग्रह और अनगिनत रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खोज अक्सर तब होती है जब हम उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं, जब हम खुले दिमाग और उत्सुक हृदय के साथ देख रहे होते हैं। यह कहानी सिर्फ एक खगोलीय वस्तु के बारे में नहीं है, बल्कि उस खोज के बारे में है जो इसने शुरू की। ये खोज की मानवीय इच्छा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी अंतहीन खोज के बारे में है। एक ऐसी खोज जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। यह सब हवाई के माउई द्वीप पर स्थित हेलियाकला वेधशाला में शुरू हुआ। यह वेधशाला, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के ऊपर स्थित है, खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए एक आदर्श स्थान है। साफ आसमान और कम प्रकाश प्रदूषण इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। पैन-स्टार रेस टेलीस्कोप, जो विशेष रूप से बेहोश और तेजी से चलने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, ने एक बेहोश प्रकाश बिंदु देखा, जिसे पहले एक सामान्य धूमकेतु समझा गया। पैन-स्टार रेस का काम आकाश का लगातार सर्वेक्षण करना है, ताकि उन वस्तुओं की खोज की जा सके जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकती है या जो हमारे सौर मंडल के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है। लेकिन जैसे ही डेटा आया, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह कुछ असाधारण है। वे डेटा की बारीकी से जांच करने लगे, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण कर रहे थे ताकि इस वस्तु की प्रकृति को समझा जा सके। यह वस्तु इतनी तेज थी कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी नहीं हो सकती थी। इसकी गति सामान्य धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की तुलना में बहुत अधिक थी, जिससे पता चलता है कि यह हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। इसका पथ अतिपर्वलीय था। यह हमारे सौर मंडल में बाहर से आई थी, किसी अन्य तारे या ग्रह प्रणाली से। यह एक अंतरतारकीय यात्री था जो अनगिनत वर्षों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था।
और फिर हमेशा के लिए अंतरतारकीय अंतरिक्ष में लौटने वाली थी, अपने मूल तारे से दूर ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों की ओर। यह एक क्षणिक मुलाकात थी, एक झलक जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ को इसके लिए आय श्रेणी बनानी पड़ी, इंटरस्टेलर वस्तुएं, क्योंकि पहले ऐसी किसी वस्तु की खोज नहीं हुई थी। यह खोज इतनी अभूतपूर्व थी कि इसे वर्गीकृत करने के लिए एक नई श्रेणी की आवश्यकता पड़ी। खोज की खबर फैलते ही दुनिया भर की वेधशालाओं ने अपनी दूरबीनें ओमुआमुआ की ओर मोड़ दी। हर कोई इस अनोखी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन समय बहुत कम था। ओमुआमुआ तेजी से दूर जा रहा था और हर गुजरते दिन के साथ उसे देखना मुश्किल होता जा रहा था। प्रारंभिक डेटा सीमित था, लेकिन इसने और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। इसकी उत्पत्ति क्या थी? यह किस चीज से बना था? और यह हमारे सौर मंडल में कैसे आया? यह वस्तु हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज से अलग थी। इसका आकार, संरचना और प्रक्षेपवक्र सभी असामान्य थे, जिससे वैज्ञानिक हैरान थे। ओमुआमुआ की खोज ने हमें कल्पना से आश्चर्यजनक और कुछ है जिसे हम सीखने वाले रहस्य खोजे जाने बाकी है। ओमुआमुआ का आकार पहली बड़ी पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसकी असाधारण आकृति ने पारंपरिक खगोलीय पिंडों की हमारी समझ को चुनौती दी। यह दूरबीन से देखने पर सिर्फ एक प्रकाश बिंदु था जो अनगिनत तारों के बीच टिमटिमा रहा था, लेकिन इसकी चमक में भारी और अप्रत्याशित बदलाव से पता चला कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। प्रकाश की तीव्रता में होने वाले ये उतार चढ़ाव इसकी सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि यह लंबा और पतला था, एक ऐसा आकार जो पहले कभी किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु में नहीं देखा गया था। शायद सिगार या पैनकेक जैसा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो हमारे सौर मंडल में सामान्य नहीं है। इस विचित्र आकार ने इसकी उत्पत्ति और संरचना के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए। इसकी गति भी असाधारण थी, इतनी तेज कि इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सौर मंडल में प्रवेश करते समय 26 किमी सेकंड, जो कि किसी भी ज्ञात क्षुद्र ग्रह की तुलना में बहुत अधिक है, और सूर्य के पास आते ही यह गति बढ़कर 87 किमी सेकंड तक पहुंच गई, जो अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यह गति साफ बताती थी कि यह किसी अन्य तारे से आया था, एक ऐसे सौर मंडल से जो हमसे बहुत दूर स्थित है। यह एक अंतरतारकीय यात्री था जो ब्रह्मांड की विशालता को पार करके हमारे पास आया था। इसके घूमने का तरीका भी अजीब था। एक और विशेषता जिसने इसे अन्य खगोलीय पिंडों से अलग कर दिया, यह एक स्थिर धुरी पर नहीं घूम रहा था जैसा कि आमतौर पर क्षुद्र ग्रहों के साथ होता है, बल्कि अराजक तरीके से लड़खड़ा रहा था, जैसे कि किसी ने उसे घुमाकर फेंक दिया। यह सब दर्शाता है कि इसका इतिहास शांत नहीं था। इसने अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे थे, शायद किसी टक्कर या ग्रह द्वारा बाहर फेंके जाने का नतीजा, किसी गृह मंडल से निष्कासित होकर अंतरिक्ष में भटक गया हो। हमारे सौर मंडल की वस्तुएं आमतौर पर गोलाकार और स्थिर होती हैं, जो एक शांत और व्यवस्थित विकास का परिणाम है। लेकिन ओमुआमुआ एक बाहरी यात्री था जो एक अलग कहानी लेकर आया था, जिसने हर नियम को तोड़ दिया और खगोल विज्ञानियों को अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हर अवलोकन ने रहस्य को और गहरा किया। हर नई खोज ने पहले से मौजूद सवालों को और उलझा दिया। क्या यह प्राकृतिक था या कुछ और? क्या यह किसी अज्ञात प्रक्रिया का परिणाम था या किसी अलौकिक सभ्यता का संकेत? नई वस्तु मिलने पर वैज्ञानिक उसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु में बांटते हैं। ओमुआमुआ को पहले धूमकेतु माना गया, लेकिन इसमें कोई पूंछ या कोमा नहीं दिखी। पूंछ की कमी के कारण इसे क्षुद्र ग्रह माना गया, लेकिन इसका पथ फिर भी अजीब था। यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा तेज हो रहा था। यह गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण आमतौर पर धूमकेतुओं में दिखता है, लेकिन यहां कोई गैस या धूल नहीं दिखी। स्पिट्जर टेलीस्कोप ने भी कोई सामान्य धूमकेतु गैस नहीं पाई। ओमुआमुआ एक चुपके धूमकेतु जैसा था, बिना कोई निशान छोड़े अपनी गति बढ़ा रहा था। वैज्ञानिकों ने कई स्पष्टीकरण दिए, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। ओमुआमुआ ने दिखाया कि ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हैं जो हमारी वर्तमान समझ में फिट नहीं होती। जब प्राकृतिक स्पष्टीकरण कम पड़ने लगे, तो कुछ वैज्ञानिकों ने साहसिक विचार रखा। क्या ओमुआमुआ एक कृत्रिम वस्तु हो सकती है? हार्वर्ड के एवी लोएब ने सुझाव दिया कि यह एक लाइट सेल हो सकता है।
एक पतली हल्की चादर जिसे प्रकाश के दबाव से धकेला जाता है। इसका चपटा आकार और बिना गैस के त्वरण इस विचार को समर्थन देते हैं। क्या यह किसी उन्नत सभ्यता की तकनीक थी या बस एक परित्यक्त टुकड़ा? वैज्ञानिक समुदाय में यह विचार विवादास्पद रहा, लेकिन इसने सेठी जैसी खोजों को नई ऊर्जा दी। अधिकतर वैज्ञानिक इसे अंतिम विकल्प मानते हैं, लेकिन बहस ने हमारी सोच को चुनौती दी है। ओमुआमुआ ने हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर किया, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अधिकांश वैज्ञानिक ओमुआमुआ के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण खोजने में लगे हैं। एक प्रमुख सिद्धांत है हाइड्रोजन आइसबर्ग। सूर्य के पास आने पर जमी हुई हाइड्रोजन गैस में बदल जाती है, जो अदृश्य होती है और त्वरण का कारण बनती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइड्रोजन आइसबर्ग इतनी लंबी यात्रा में बच नहीं सकता। दूसरा विचार है नाइट्रोजन आइसबर्ग, प्लूटो जैसे पिंड का टुकड़ा जो बिना पूंछ के आउटगैस कर सकता है। या शायद यह एक बहुत ही झरझरा हल्का धूमकेतु था या धूल का गुब्बार। हर सिद्धांत में कुछ न कुछ कमी है, कोई भी पूरी तरह फिट नहीं बैठता। ओमुआमुआ का रहस्य यही है, कई सिद्धांत संभव हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक नहीं। ओमुआमुआ के 2 साल बाद 2019 में एक और इंटरस्टेलर आगंतुक मिला, 2I बोरिसोव। बोरिसोव एक सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रहा था, पूंछ और कोमा के साथ। इससे साबित हुआ कि इंटरस्टेलर वस्तुएं हमारे सौर मंडल में आती हैं, लेकिन ओमुआमुआ की अजीबियत और गहरी हो गई। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में भी ऐसी वस्तुएं देखी हैं जिनमें बिना पूंछ के हल्का त्वरण है। जापान का हायाबुसा 2 मिशन ऐसी ही एक वस्तु की ओर बढ़ रहा है जिससे हमें और जानकारी मिल सकती है। ये खोजें दिखाती हैं कि ब्रह्मांड में लगातार नई और अजीब वस्तुएं आती रहती हैं। ओमुआमुआ ने एक नई श्रेणी की खोज का रास्ता खोल दिया है जो आने वाले दशकों तक हमें व्यस्त रखेगी। ओमुआमुआ अब हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन क्या हम इसके पीछे जा सकते हैं? प्रोजेक्ट लायरा का विचार है एक तेज अंतरिक्ष यान भेजना जो दशकों बाद ओमुआमुआ को पकड़ सके। इसके लिए पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति की ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल होगा और मिशन 2048 तक पहुंच सकता है। वहां पहुंचकर अंतरिक्ष यान पहली क्लोजअप छवियां और डेटा भेज सकता है। भविष्य में वेरासी रुबिन वेधशाला हर साल दर्जनों ओमुआमुआ जैसी वस्तुएं खोज सकती है। यह वेधशाला हमें इंटरस्टेलर आगंतुकों के आने से पहले ही चेतावनी दे सकती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन भी तैयार है, जो किसी नई वस्तु के आते ही उसे इंटरसेप्ट करेगा। अगली बार जब कोई इंटरस्टेलर मेहमान आएगा, हम तैयार रहेंगे। ओमुआमुआ ने हमें दिखाया कि हमारा सौर मंडल एक अलग थलग द्वीप नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय महासागर का हिस्सा है। इसने पैनस्पर्मिया जैसे विचारों को बल दिया, शायद जीवन के बीज तारों के बीच यात्रा करते हैं। ओमुआमुआ ने हमारी वैज्ञानिक विनम्रता को बढ़ाया। हमारी समझ सीमित है और ब्रह्मांड में कई विसंगतियां हैं। प्राकृतिक बनाम कृत्रिम की बहस ने विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। भविष्य में बेहतर डेटा और उपकरणों के साथ हम ऐसे रहस्यों को और गहराई से समझ पाएंगे। ओमुआमुआ का महत्व इस बात में है कि यह अज्ञात का प्रतीक है, वो रहस्य जो खोजे जाने बाकी हैं। सबसे बड़ी साहसिक यात्रा अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड के रहस्य उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें खोजने का साहस करते हैं।